संत धनपत दास महाराज जी, ये दिल्ली में सर्विस करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में सर्विस करते हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस जगह पे ये आश्रम बनाया गया, यहाँ पे 12 फुट की कुर्डी होती है, 12 गहरी, उसके ऊपर उन्होंने एक भव्य आश्रम को बनाया। और आज यहाँ पर पूरे क्षेत्र, सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं, अपना यहाँ पे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छे यहाँ संस्कार मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं संत धनपत दास महाराज जियों को इस चीज के लिए हम सभी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि संत धनपत दास महाराज जी आप जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सभी आपके साथ बहुत ही काफी दिनों से एक इस प्रकार का संत महात्माओं का सालाना समागम करते हैं। और हमारे गुरु रविदास जी हों या हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी या अन्य संतों की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रसार करते हैं। मैं तहे दिल से गुरु जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं और इस बात को और विस्तार देने की जरूरत भी समझता हूं, क्योंकि आज हम जिस जयंती को प्रकाशोत्सव को गुरु रविदास जी के प्रकाशों को मना रहे हैं, उनके साथ साथ हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी मना रहे हैं। लेकिन आज मैं जब यहाँ देखता हूँ, आज भी जो गुरु रविदास जी के सिद्धांत थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ने जो हमें एक अच्छा संविधान दिया, आज भी हम इसको उस बंधन से मुक्त नहीं हुए जिनके लिए इन्होंने शिक्षाएं दी थी। आज भी मैं देखता हूँ इस पूरे समागम में एक जाति के 70-75% लोग होंगे। गुरुजी ने इस प्रकार की शिक्षा हमें नहीं दी थी। गुरुजी ने हमें शिक्षा पूरे समाज के लिए दी थी। मैं दूसरे भी प्रोग्रामों में जाता हूँ, कहीं वाल्मीकि जी की जयंती पे जाता हूँ, वहाँ भी एक जाति के ज्यादा लोग होते हैं। मैं गुरु संत कबीर की जयंती पे भी जाता हूँ, दूसरे संतों की भी जयंती पे जाता हूँ, तो सभी उन्हीं जाति विशेष के बंधन से आज तक हम मुक्त नहीं हुए। इसका हम सब लोगों ने, संतों ने और हम सभी साथियों ने इस चीज को और आगे बढ़ाना चाहिए। जब भी दूसरे संत महात्माओं को के किसी भी प्रोग्राम में हमें बुलाया जाए, हमने अपने काम को छोड़ के और अपनी बिरादरी के संत महात्माओं से भी ज्यादा टाइम वहां लगाना चाहिए, वहां जाना चाहिए और हमें उनको आमंत्रित भी करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार की गुरु जी ने शिक्षाएं हमें दी थी वो पूरे समाज में फैल सकें। मैं तो डीजीपी साहब का, सुल्तान सिंह जी का, बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का पुण्य स्वागत करता हूं इस छापर गांव में और आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे एरिया के लोगों को अच्छी शिक्षाएं देने के लिए और आपके जो अच्छे एक्सपीरियंस हैं उनको साझा करने के लिए आप आए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रविदास जी की 645वीं प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? शायद 646वां। सबसे पहले तो मैं स्पीडों क्षेत्र के वासियों को, हरियाणा वासियों को श्री गुरु रविदास महाराज जी की के 646वें प्रकाशोत्सव पर बधाइयाँ देता हूँ और गुरु जी के
ने आज हम जिस समाज में हम आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें गुरुजी की जो शिक्षाएं थी आज उनका बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो ये जिस समय में गुरुजी ने इस प्रकार की शिक्षाएं हमारे उस समाज को दी थी, उस समय का जो समाज था वो इस तरह का समाज था, कोई ज्ञान नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो गुरुजी ने जिस प्रकार की उस समय में शिक्षाएं दी और वो शिक्षाएं आगे आते आते आज हम इस समाज का में जिसमें बैठे हैं उन शिक्षाओं की वजह से बैठे हैं। नहीं तो वो इस तरह का समाज था, शायद आज गुरुजी नहीं होते तो शायद आज हम नहीं होते। सर, आज भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती भी मनाई जा रही है। उनके द्वारा समाज के लिए जो कार्य किए गए उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति की जो सत्ता चुनने की जो उन्होंने सबको बराबर का जो अधिकार दिया, ये जिस समय में ये संविधान लिखा गया उस समय इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्योंकि उसी दौर में 50-100 साल पहले जिस प्रकार से चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को अंग्रेजों ने चाइना को दिया था, रूस को भी इसने दिया था, इंग्लैंड ने दिया था, इसी प्रकार से रूस को भी मुझे लगता है कि इसी प्रकार से, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक किस्म से ब्रिटिश राज था। और फिर ऐसा लोकतंत्र जिसकी कोई आज काट नहीं है। चाहे आज के दिन भी हम बात करते हैं कि लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इस प्रकार का लोकतंत्र या इस प्रकार का संविधान, ऐसे प्रावधान उन्होंने जो किए हैं, मैं नहीं मानता कोई इसको कमज़ोर करने की कोशिश भी करेगा तो वो सफल होगा। साल के अंदर 2 कार्यक्रम मनाए जाते हैं। आज 646वां प्रकाश उत्सव रविदास जी का मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ मैं बात करूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहिए, क्या उद्देश्य इन कार्यक्रमों का रहता है? श्री गुरु रविदास आश्रम गांव छापर के अंदर वार्षिक जो ये समागम होता है, श्री गुरु रविदास महाराज का जयंती समारोह हर वर्ष जो है ना, ये 646वां जयंती समारोह हम मना रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता और संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 133वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुष परम पूजनीय श्री श्री 108 सतगुरु नरेंद्रदास महाराज की सरपरस्ती में गद्दी नशीन सतगुरु शारदास महाराज जी की असीम कृपा से यहाँ पर ये समागम जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समारोह के आज जो मुख्य अतिथि हैं, माननीय श्री बलजीत सिंह संधू जी, पूर्व डीजीपी हरियाणा, और उनके साथ में आए पूर्व एसएसपी सुल्तान सिंह रंगा जी और माननीय सुभाष गांगुली जी, विधायक हल्का सफेदों, जो होना आज इस समारोह में विशेष तौर पर यहाँ पहुँचे हुए हैं। डेरा संचालक से की ओर से, गांव वासियों की ओर से और कमेटी की ओर से, सभी संत महापुरुषों की ओर से सम्मानित किया जाता है, धन्यवाद किया जाता है कि साहब इतनी दूर से चल करके आए हैं और समाज की को जागृति के लिए, शिक्षा के प्रचार के लिए, बच्चों को नशों को मुक्त करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए और बच्चों को अच्छी दिशा देने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रकाश डालने की जो महापुरुषों ने जो शिक्षा दी है देश में, उसी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आज मुख्य अतिथि के तौर पर साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके बीच में समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए श्री श्री 108 संत सुरेशानंद महाराज जी गीसापंथी आश्रम आशी से और संत सदानंद महाराज जी जींद से और संत देवानंद महाराज जी फतेहाबाद से, संत कबीरपंथी कृष्णदास जी खरहट्टी से और काफ़ी संत जो है ना इस समारोह में सुरेंद्रदास मालका से काफ़ी संत पहुंच चुके हैं और भी संत यहाँ पहुँचने वाले हैं। काफ़ी संगत आई है। इतनी संगत तो महाराज जी खुद आते हैं, उनके नाम से भी नहीं आई आज जो जितनी संगत माननीय सिंधु साहब और रंगा साहब, एसएसपी सुल्तान सिंह
और माननीय मौके के विधायक सुभाष गंगोली जी, इनकी सर इलाके में पूरी छवि है सर। ये कोई भी आदमी इनके पास ले जाओ, इन ये जाति धर्म से उठ करके जो है ना समाज के कार्यों में जो है ना दिन रात लगे रहते हैं। सुभाष गंगोली जी, मैं सर इनसे इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये भी सर हमारे लिए बहुत सम्मानित है सर, और आप तो है ही है सर। तो इसी बारे में जो है यहाँ पे जो ना हर साल देसी घी का लंगर बनाया जाता है, और संतों ने ये हाजिरी में के अंदर जो है ना संत महापुरुषों की विदाई होती है, उनको दान दक्षिणा पूजा दी जाती है, आए हुए अतिथियों का मान सम्मान किया जाता है। तो ये नित्य नियम जो है ना हम जो कार्य समाज के यहाँ करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बच्चों की अच्छा शिक्षा के प्रचार, नशों से मुक्त करने के लिए प्रचार हमारा मुख्य जीवन का लक्ष्य यही है। आपको लड्डुओं वाले संत के नाम से भी जाना जाता है। ये तो संत निरंजनदास महाराज जी जो गद्दी सिंह डेरा बल्ला है, उन संतों ने मेरा नाम रख दिया भाई लड्डू वाले संत हैं ये। और हर बार जो है ना कहीं के काउंटर लड्डू हमारे पास लेकर के आते हैं। संगत को लड्डू भी बहुत खिलाते हैं, संगत को लड्डू भी बहुत देते हैं प्रसाद। कोई भी संगत का आदमी कहीं से भी दूर दराज से आया है, चाहे 1000 आदमी है तो 1000 आदमी ही लड्डू लेकर जाएंगे सर, और प्रसाद जी में जाएंगे। कोई भी यहाँ खाली नहीं जाती है प्रसाद। ये महापुरुषों का आशीर्वाद है। हमारे माध्यम से क्या कुछ संदेश है समाज के लोगों को देना चाहेंगे? हाँ जी, समाज के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? समाज के लोगों को ज़्यादा तो ज़्यादा यह है नशों से रहित रहो, नशा का त्याग करो, नशों से में ना जाओ। और नशों में जाओगे तो शिक्षा का विकास नहीं हो पाएगा। और मुख्य फिर उसके साथ साथ में शिक्षा का उद्देश्य है वे शिक्षित बनो, फिर एकत्रित हो। और किसी भी समाज का कोई भी नेता है, चाहे किसी भी पार्टी का, जो अच्छे कार्य करता है उसके साथ संत समाज और संगत भी साथ खड़ी रहती है। जी सुनील जी, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 740वां रविदास जयंती मनाई जा रही है और उसके साथ साथ 133वां। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु जो यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप एक छोटी सी कॉल पे मैसेज पे आ जाते हैं और हम सभी का मैसेज पब्लिक तक पहुँचाते हैं। सभी को आपके माध्यम से बता दूं मैं कि आज यहाँ पर संत धनपत दास महाराज जी यहाँ पर संत श्रोमणी गुरु रविदास जियों का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जियों का जन्म उत्सव संयुक्त रूप से मना रहे हैं। और संत धनपत दास महाराज जी काफ़ी सालों से ऐसा करते आए हैं। संत धनपत दास महाराज जी ने बहुत बड़ा नशे के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। और जो ये जयंती उत्सव आप मनाया जा रहा है, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जितना कुछ किया है शायद आज तक कोई भी नहीं कर पाया। और विशेषकर महिलाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण की पॉलिसी जो लेकर आए थे, वो किसी भी कास्ट की हो तो उन सभी के लिए लेके आए थे। 33% आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलाया था। तो विशेषकर महिलाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के मानना चाहिए और इस भारत देश के संविधान की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। आज जितनी भी सरकारें बनी हैं, उन सरकारों ने जो भी अगर कोई नियम लेके आए हैं, GST लेके आए थे तो 200 बार उसमें चेंजिंग हो चुका है। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जी हम कल्पना नहीं कर सकते जिस वक्त उन्होंने संविधान बनाया, और जितने भी अधिकार उस संविधान के अंदर दिए हैं, उन सभी अधिकारों से गरीब, शोषित और पीड़ित व्यक्ति, कोई भी किसी भी धर्म का हो, उस व्यक्ति को न्याय मिलता है। भारतीय संविधान को सभी ने मानना चाहिए। यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर पूरा विश्व आज बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले जो हमारे मीडिया के साथी यहाँ रविदास जी मंदिर है छापर गांव में पहुँचे हैं, आपका सभी का धन्यवाद। आज बड़े खुशी का माहौल है कि आज हम हमारे संत श्री श्रोमणी रविदास जी महाराज का जन्मदिन 646वां जन्मदिन आज उत्सव मना रहे हैं। और उसी के साथ में हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी 133वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज हमारे लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी का दिन है। ये दिन बार बार आए और हमारे जो श्री धनपत दास जी हैं, ये हर साल यहाँ इस मंदिर में, छापर गांव के मंदिर में जो रविदास जी का मंदिर है, स्थान है, इसमें हर साल ये मनाते हैं। और मैं कहता हूँ ये जुग जुग इस जन्म उत्सव को मनाते रहें और खुशी लोगों में देते रहें। और
आज एक और खुशी का समय है कि आज ये मौसम जो है, इस महीने ये महीना जो है बड़ा खुशी का महीना होता है, क्योंकि आने वाला साड़ी सामनी का जो साड़ी की जो फसलें आती हैं उसमें हर आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी सब खुश होता है, क्योंकि आमदनी का शेर होता है। ये मौका जो है एक बहुत खुशी का मौका है, और ये मौके बार बार आते रहें और देश खुशहाल रहे, और हमारा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पे चले। संविधान की हर आदमी, हर हिंदुस्तानी ने उनका मान सम्मान करना चाहिए, और हर हिंदुस्तानी ने संविधान के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए।